मेरे प्रियो और भाई बहनों, 2022 तो आ गया है और कुछ समय भी बीत गया है, एक हफ्ता चला गया है और जनवरी का महीना है, ठंडा है, सब ठिठुर रहे होंगे इधर उधर है। मैं भी ठंड में थोड़ा सा ठिठुर रहा हूँ, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की ओर अब जाएंगे और देखेंगे आज परमेश्वर का वचन क्या है। जैसे कि आप इस टाइटल में देख रहे हैं, जो टाइटल मैंने शीर्षक दिया है वो ये है कि यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी। यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी। मैंने ये टॉपिक इसलिए आज चुना क्योंकि जैसे ही 2021 ख़त्म हुआ तो कई प्रकार के न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में ये भविष्यवाणियाँ निकलती है कि 2022 को क्या होगा। नॉस्ट्राडाम और कई प्रकार के ऐसे बोलते हैं, भविष्यवाणियाँ किया है या लोग करते हैं, विशेष करके पेपरों में कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये डिज़ास्टर होगा, ये होगा, वो होगा। कई प्रकार की चीज़ें लोग लिखते हैं और कभी कभी हम इस प्रकार की चीज़ों में फंस जाते। अरे देखो 2022 में ये होने वाला है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए मैगजीन पढ़िए आप, इसमें क्या लिखा हुआ, न्यूज़पेपर पढ़िए। अरे साहब, इनकी भविष्यवाणी तो कई बार पूरी हो चुकी है। हाँ, आप इस प्रकार के फंदों में न फंसें, क्योंकि ये भविष्यवाणियाँ परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं होती। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा पिक्चर है आज का या जो आइकॉन है उसमें लिखा हुआ है सत्य वचन। आपका और हमारा जो निर्देशक पुस्तक है वो है बाइबल, इंस्ट्रक्शन जहाँ से हमें मिलता, वो बाइबल जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है और उसमें कई सारी भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं। और वो भविष्यवाणियाँ ऐसे वैसे लोगों से नहीं आया, कुछ दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने वाले, बाल देवता वगैरह की उपासना करने वाले और तरह तरह के पेड़ पौधों की उपासना करने वाले, उनकी तरफ से नहीं। ये जो भविष्यवाणी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी है और ये सच्ची है। दूसरे जो हैं वो भविष्यवाणियाँ नहीं है, वो झूठे भविष्यवक्ता कहलाते हैं। और इसी के ऊपर मैं आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात हम देखते हैं कि हमें ये देखना है कि हम कैसे पहचानें कि भाई ये परमेश्वर का वचन है और ये दूसरे अन्य जो भूत प्रेतों वाली चीज़ें जो होती हैं उन लोगों की अपनी कथा कहानियाँ हैं। तो हमें, आपको और मुझको बहुत होशियार रहना है। जी हाँ, है ना, बिल्कुल परे रहना है इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ पेपर में पढ़ते, मैगजीन में पढ़ते, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हमारा जो पढ़ने का एक ही निर्देशक है, पुस्तक है, वो है बाइबल। चलिए उसी से संबंधित मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसका 21 और 22। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 20, 21, 22 सुनिए। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी या वो भविष्यद्वक्ता मार डाला जाए। ये परमेश्वर का वचन है। और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना। ये परमेश्वर का वचन है, बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी देता है पुस्तकों में, पुराने नियम में, नए नियम में, वो ज़रूर होने वाली होती, हो जाती है, और कई हो चुकी है और कई होने वाली है।
इसी से संबंधित मैं और एक पद पढ़ूंगा आपके लिए, वो पाया जाता है 13वां अध्याय, वही व्यवस्था विवरण का 13वां अध्याय और 1 से 4। सुनिए, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो बोलते हैं कि भाई मैं परमेश्वर की ओर से बोल रही हूँ, मैंने स्वप्न देखा, देखो, विश्वास करो। ना 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 हमें नहीं करना है। सुनिए, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं की अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि यह मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात लिखी यहाँ पर। मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ वही 4 पद, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 4 पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। ये परमेश्वर का वचन है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो सत्य वचन है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरी हो जाती है। अब देखिए ना, कई भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में लिखी थी वो पूरी हुई। जैसे कि यीशु मसीह के आने के बारे में कई भविष्यवाणियां लिखी गई और यीशु मसीह के आते ही वो भविष्यवाणियां क्या हो गई, पूरी हो गई। लिखा था जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा वो बातें पूरी हो, ऐसा कई बार आया है। क्यों? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी यहोवा परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर ने की और वो पूरी हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम किसी और दूसरे जो भविष्यवाणी करते हैं, स्वप्न देखते हैं, मैंने ये देखा, मैंने ये फील किया, ऐसा हुआ, वो हुआ, चिन्ह देखो मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, या जो भी है, बिल्कुल भी नहीं। ये झूठे दर्शी हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और उनके पीछे आपको और मुझको नहीं चलना है। होशियार रहिए। 2022 जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। जो भी होगा उसने अपने मन में रखा है और धीरे धीरे वो आएगा। अरे भाई, हमें भविष्यवाणी जानने की क्या जरूरत है? हमको तो ये जानना है कि जो भविष्यवाणी सच्चा परमेश्वर करता है उस पर ध्यान लगाना है। हाँ, इधर उधर नहीं भागना है कि देखे वहां क्या लिखा हुआ, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, इस साल क्या। नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इधर उधर ना भाग, आपको भागना है वचन की ओर, सिर्फ वचन की ओर, सत्य वचन, क्योंकि वही है हमारा परमेश्वर जो इन सब बातों को जानता, पहचानता और इसको होने देगा। जो भी भविष्यवाणी उसके दिमाग में, परमेश्वर के दिमाग में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। अब एक जो पर्टिकुलर बात हम देखते हैं जो बहुत शीघ्र होने वाला है, वो कभी भी हो सकता है, ये तो पक्की बात है। एक भविष्यवाणी जो मैं बता सकता हूं वचन के आधार पर, और वो जो भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन में लिखा है, हो सकता है 2022 में हो जाए, 2021 में तो नहीं हुई, लेकिन शायद 2022 में हो जाए। अब आप पूछेंगे भाई कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं और कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। अब क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे, चोर के समान। हमें चोर का पता ही नहीं कब आता है ना। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों के लिए लेने के लिए। कोई डेट नहीं है, हो सकता है वो 2022 में आ जाए और हो सकता है 2023 में आए, हमें नहीं पता। 2021 तक तो नहीं आए, ठीक है ना। अब हम 2022 में आ चुके हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3:11, प्रकाशित वाक्य उसका 3:11, जैसे कि आप इसे देखते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूं।
मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये भविष्यवाणी है जो पूरी होगी, जैसे यहां भी लिखा हुआ है। सत्य वचन है, पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में, वचन में लिखा हुआ है कि ये होने वाला, ये शायद 2022 में होगा, शायद, मैं नहीं बोल रहा होगा, लेकिन शायद, ये उसकी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी है। ठीक है, इस बात का आपको और मुझको ध्यान रखना है। अच्छा, जब प्रभु यीशु मसीह गए स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने क्या कहा कि देखो, जो स्वर्गदूत थे उन्होंने यही बात कही कि क्या हुआ, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। ठीक है, वो पाया जाता है पहला प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, उसका 11 पद। जो स्वर्गदूत थे वो क्या कहने लगे जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया गया, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। हाँ, उसी रीति से फिर आएगा। कहने का मतलब ये एक भविष्यवाणी है जो हो सकता है 2022 में पूरी हो, शायद नहीं, लेकिन ये है। हमें नहीं पता कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और 2022 में ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। ये वो वाली भविष्यवाणी नहीं कि तुमको धन मिलेगा, घर मिलेगा, यहाँ जाओगे, वो करोगे, बहुत बढ़िया रहे। अरे ये फालतू की बातें। सबसे बड़ी बात जो आपको और मुझको भविष्यवाणी के रूप में देखना है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, बिल्कुल निकट है। जो जिस प्रकार से जो माहौल बन रहा है, वातावरण हमारे चारों तरफ दुनिया में, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसी बातें होंगी, लोग सताए जाएंगे, विश्वासी लोगों को सताए जाएंगे, देश दूसरे देश पर करेगा, भूमि डोल होगा, और भी कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। अब देखिए वायरस का वो चल रहा है, कोरोना वायरस, और पता नहीं कहीं भूकंप होगा तो कहीं पर क्या बोलते हैं बाढ़ आएगा, तो कहीं गर्मी, मुसीबत। ये इसका मतलब यीशु मसीह का आना शीघ्र है। अब वही हो सकता है 2022 में हो, है ना। अच्छा, एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य, और उसका लिखा हुआ है 9 पद 7 पद। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7 पद। देखो 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 देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ये सब भविष्यवाणियां किस बारे में बता रही हैं? प्रभु यीशु मसीह आने वाला। तो हमें 2022 में हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है। शायद आए ना आए, हमें तैयार रहना है जी। हाँ, और इसी से संबंधित मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 13 से 18 पद। सुनिए, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ जिलाए भी जाएंगे, ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सुनिए भविष्यवाणी की बात। 16वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या करो?
शांति दिया करो। तो मेरे ख्याल में मेरे प्रियो आपने समझ लिया होगा कि ये एक भविष्यवाणी जो अभी पूरी होने वाली है, हालांकि और भी भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला। अच्छा, दूसरे भविष्यवाणी वाले नहीं बोलेंगे सब, क्योंकि वो तो अपने अन्य जाति के और बुरी आत्मा से उन लोग प्रेरित रहते हैं। हमारा जो वचन है पवित्र आत्मा से प्रेरित है, पवित्र आत्मा ने उसको लिखा और वो सत्य वचन है। और वो भविष्यवाणी क्या है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले। देखो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम इस भविष्यवाणी को पूरा होने पर क्या हम तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हैं? मेरी आशा है कि आप तैयार। मैं तो तैयार हूं भाई। मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे और कब मुझे उठा ले जाएंगे। और आपको भी यही सोचना है कि क्या मैं तैयार हूं? प्रभु को ग्रहण किया। मेरी आशा है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, दूसरों को इसके बारे में बता रहे, क्योंकि ये वाली भविष्यवाणी, मैं नहीं बोल रहा पक्की रीति से, 2022 में पूरी हो सकती है, हो सकती है। अब जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब भी हमारे शहर में या हमारे समाज में कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं ना। जगह जगह फूलों की माला लगाते हैं, सड़कों को साफ करते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति जी आ रहे हैं या प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूरी तैयारी करते हैं। क्यों भैया? वो आ रहे हैं, उनसे मिलना है। क्या उसी प्रकार से आप और मैं उस भविष्यवाणी को पूरा होने में क्या हम तैयारी कर रहे हैं? मसीह में बढ़ रहे हैं आत्मिक रीति से? तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो खोखली हैं, उसमें कोई दम नहीं है। वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, देख यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक उत्सुकता सी बढ़ती है ना। नहीं नहीं, इसमें उत्सुकता की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ, क्लियर, बिल्कुल सफेद और काले में है कि भाई वो आने वाला है और वो हमें ले जाएगा। ये भविष्यवाणी 2022 में पूरी हो सकती है या ना भी हो, हमें बस तैयार रहना है। तो ये भी बात आप दूसरों को बताएं। अरे भैया, वो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हो, मैगजीन में क्या पढ़ रहे हो, लो ना बाइबल देखो, बाइबल में देखो क्या लिखा हुआ है, जो सच है, सत्य वचन है, जो पूरी होगी। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो पूरी होती है। बाकी दूसरे तो छलने वाले हैं, छल करते रहते हैं, घमंड में रहते हैं कि हमारा ये है वो है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें परमेश्वर की ओर पूरी रीति से देखना है, उसके वचन को देखना है, उसके आने के लिए हम तैयार रहें। हाँ, तब तो परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा ना आपको। तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए बहुत अच्छा वो पद जो मैंने पहले पढ़ा, आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसा लिखा हुआ व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसका कौन सा पद? 4 पद। सुनिए, 4 पद, बहुत अच्छा पद है ये। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, दूसरी बातों में नहीं ध्यान देना है, और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हाँ, उसी से लिपटे रहना। दूसरे झूठी भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं चलना, नहीं चलना। वो आपको कहीं और उल्टा सीधा ले जाएंगे। 5वें पद में तो यही लिखा हुआ है। और ऐसा भविष्यवक्ता या ऐसा स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर से फिरा करके, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला, दासों के घर से छुड़ाया और उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वो मार डाला जाएगा। इसी रीति से तुम अपने बीच में से ऐसी बुराइयों को दूर करना। कितनी अच्छी बात है। सो प्रियो, आइए
हम दूसरे भविष्यवक्ताओं की बातें न सुने, दूसरे भविष्यवाणियों की बातें न सुने, दूसरे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और किताबों की बातों को न पढ़े। आपके और मेरे पास सिर्फ एक ही किताब है, एक ही परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल, सत्य वचन, और उसमें एक भविष्यवाणी है जो पूरी होने वाली, और भी कई होने वाली, लेकिन एक तो पक्की बात है, हो सकता है 2022 में पूरी हो, और वो ये है कि मैं शीघ्र आने वाला, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है। हो सकता है ये पूरी हो 2022 में या 2023 में, हमें नहीं पता। हमें बस तैयार रहना है, प्रभु से लिपटे रहना। आइए प्रभु का भय माने और प्रभु में हम लिपटे रहे। आमीन।